राजा मोर ध्वज की नगरी में बने हुए ये जो महल हैं या महल के जो अवशेष आप देख पा रहे हैं ये 7000 वर्ष प्राचीन है। उस कमरे में आ गए हैं जिसमें राजा मोर ध्वज ने अपने इकलौते बेटे रतन कंवर को चीर कर जिसका एक भाग जो है वो इस कमरे के अंदर रखा था। नहीं, यहाँ लोगों की ऐसी मान्यता है, लोग इस शिला की पूजा करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस पर लेटने मात्र से कमर दर्द जो है वो ठीक होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 7000 वर्ष प्राचीन राजा मोर ध्वज की नगरी में आ गए हैं। जी हाँ साथियों, राजा मोर ध्वज के जो महल हैं वो राजस्थान के गंगापुर सिटी जिले के इस गढ़मोरा नामक गांव में जमीन से करीबन 1500 फीट हाइट के ऊपर इस पहाड़ी की चोटी के ऊपर बने हुए हैं, जहां आज भी राजा मोर ध्वज की नगरी और उनके महल बने हुए हैं। नीचे की ओर राजा मोर ध्वज का एक कुंड बना हुआ है जो कि विज्ञान को भी चुनौती देता है। तो आज के इस वीडियो में अपने राजा मोर ध्वज के महलों को देखने वाले हैं। कहते हैं कि उनको भगवान शिव पार्वती ने अपने आशीर्वाद से बसाया था। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण, अर्जुन और यमराज जी यहाँ राजा मोर ध्वज की परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो आज अपने राजा मोर ध्वज की इस नगरी के दर्शन करने वाले हैं, जो कि आप दो पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको राजा मोर ध्वज के महल दिखाने वाला हूँ और दूसरे में अपने उनकी कुछ और प्राचीन इमारतें हैं जो कि 7000 वर्ष प्राचीन है, उन सभी को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस पावन धरा की यात्रा राजा मोर ध्वज की नगरी। हम राजा मोर ध्वज के महलों के बिल्कुल सामने आ गए हैं। ये महलों के प्रवेश करने का मुख्य प्रवेश द्वार है। कहते हैं कि राजा मोर ध्वज ने अपने इकलौते बेटे रतन कंवर को जिन महलों में चीरा था उसमें ये दूसरी मंजिल का ऊपर वाला कमरा जो है वो आज भी बना हुआ है। और जिस पत्थर पे चीरा था ऐसा माना जाता है कि ये जो आप शिला देख रहे हैं, इसी शिला पर राजा मोर ध्वज ने अपने इकलौते बेटे रतन कंवर को दो भागों में चीरा था। करीबन 10 से 12 फीट की ये शिला है, जिसका एक बड़ा टुकड़ा आप यहाँ देखेंगे, दूसरा वहाँ रखा हुआ है। और यहाँ लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस शिला पर लेटने से कमर दर्द जो है वो ठीक हो जाता है, कमर दर्द में आराम मिलता है। तो जब भी आप कभी यहाँ आते हैं या इस क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ जरूर आएँ। अगर आपको कमर दर्द का कोई समस्या है तो भी आप यहाँ आकर एक बार जरूर प्रयास करें। हम इस बात पर बल नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ लोगों की ऐसी मान्यता है, लोग इस शिला की पूजा करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस पर लेटने मात्र से कमर दर्द जो है वो ठीक होता है। ये राजा मोर ध्वज के महलों में प्रवेश करने का मुख्य प्रवेश द्वार है। जीर्णोद्धार होने के बाद में अब इसका स्वरूप जो है ना बहुत सुंदर बन गया है। इस तरफ आप देखेंगे सामने की ओर एक बरगद का पेड़ आपको दिखाई देगा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन साधु के वेश में और यमराज जी को सिंह के वेश में लेके आए थे। तो कहते हैं कि भगवान ने अपने शेर को, सिंह को इसी बरगद के पेड़ की जड़ों के नीचे उस जमाने में बांधा था।
हालांकि वो पेड़ तो अब नहीं रहा, लेकिन ये जो बरगद का पेड़ है वो उसी पेड़ की जड़ों से निकला हुआ बताया जाता है। चलिए अब अपने चलते हैं अंदर की ओर। आइए महलों के अंदर की ओर आते आप देखिए कि इस तरफ एक कमरा बना हुआ है। ये महल का अंदर का है भाग। इसमें देखेंगे आप तो यहाँ एक प्राचीन कक्ष जो है वो इस तरफ बना हुआ है। अब ये देखिए लकड़ी के गेट बनाए गए हैं। एक कमरा तो ये वाला है, आप देखिए कि ये है इस कमरे की फॉर्मेशन। हालांकि अब इसको नया बनाया गया है। चलिए अब चलते हैं अपने अंदर की ओर। दूसरा सामने की ओर का कक्ष है। महलों के मुख्य अहाते का ये मुख्य प्रवेश द्वार है। अंदर की ओर आप देखेंगे एक सुरंगनुमा रास्ता जो यहाँ बनाया गया है। हालांकि जो इसके गेट बनाए गए थे वो भी टूटने लगे हैं। ये महल जो है इसको दोबारा जीर्णोद्धार करके दोबारा बनाया गया है। अब हम आ गए हैं राजा मोरध्वज के इससे महलों के। अब आप देखिए जो वाला स्ट्रक्चर है ना, ये राजा मोरध्वज के महलों का उस जमाने का वही स्ट्रक्चर है। और यहाँ आपको मैं कुछ प्राचीन मूर्तियाँ दिखाता हूँ जो कि अब भी मिट्टी की खुदाई से प्राप्त होती हैं। आप यहाँ देखिए ये घड़ी इस तरह आइए, ये देखिए पत्थरों के ऊपर आज भी इस तरह की मूर्तियाँ जो हैं वो उस जमाने की साक्ष्यों की, सबूतों की आज भी इस बात का जिंदा सबूत हैं कि यहाँ बहुत सारे उस ज़माने में मंदिर थे, महल थे। इस पहाड़ी के ऊपर इस तरह के सबूत जो है वो आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अब ऊपर की ओर जाने के लिए इस तरह सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आप देखिए यहाँ ये सीढ़ियाँ बन रही हैं और यहाँ नीचे की ओर एक कमरा बना हुआ है। इस कमरे के अंदर एक कमरा है। कहते हैं कि उस ज़माने की जो जेल थी, कैदियों को रखने की जो काल कोठरी थी, वो इस कमरे के अंदर है, जो कि मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। इस तरह ये वाला जो संकड़ा दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये उसी का बना हुआ है। बिल्कुल संकड़ा दरवाज़ा जो है वो इसका बना हुआ है और खूब अंधेरा भी है इसमें। सामने की ओर आप देखिए एक छोटा सा कमरा जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। यहाँ सामने की ओर आप देखेंगे तो एक सुरंग आपको दिखाई दे जाएगी। और इस कमरे का फॉर्मेशन देखिए आप, ऊपर की ओर चमगादड़ अति प्राचीन रूम है ये देखिए। तो ये कमरा आपको देखने में भी 5 से 6 हजार वर्ष प्राचीन प्रतीत होगा। सामने की ओर इस तरह के ये आप देख रहे हैं ये महलों के अंदर का भाग है। ये महलों का अंदर का जो फॉर्मेशन है वो है। और अब मैं आपको सामने की ओर से दिखाता हूँ वो नगरी जो आपको पूरे पहाड़ पर दिखाई देगी। इसके पीछे की ओर आप देखेंगे तो यहाँ पीछे की ओर भी बहुत सारे महलों के अवशेष जो है वो हमें दिखाई देने वाले हैं, जिनमें अपने चलेंगे, ऊपर से देखेंगे। और इस तरफ सामने की ओर आपको मैं दिखाऊं तो आपको बहुत सारे प्राचीन मंदिर जो है वो सामने की ओर दिखाई दे जाएंगे। ये बिल्कुल इसके आगे का जो फॉर्मेशन है वो इस तरफ से बना हुआ है। आंगन में इस तरफ भी कुछ कमरे जो हैं बने हुए हैं। नीचे की ओर यहाँ 2 कक्ष उसी समय के बने हुए हैं, जिनका बाहर से तो आप देखेंगे तो जीर्णोद्धार आपको दिखाई देगा। एक कमरा ये है और दूसरा ये है। चलिए इसको दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक छोटा कमरा है जो कि बिल्कुल साफ है। इस कमरे के अंदर एक सुरंग बनी हुई है। इधर वाले कमरे के अंदर देखिए आप तो आपको सामने की ओर ऐसा प्रतीत होगा कि एक सुरंग का रास्ता जो है वो आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा। बिल्कुल सामने की ओर देखिए आप, इस कक्ष को देखिए तो आपको देखने में भी ये आभास होगा। ऊपर की ओर बिल्कुल पत्थरों की इंटरलॉकिंग करके इसको बनाया गया है। और सामने की ओर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से एक सुरंग जो है वो दिखाई देने वाली है। और ये कमरा जो है वो इस कमरे के अंदर का कमरा है। राजा मोरध्वज का जो महल है वो अभी वर्तमान में लगभग 2 मंजिला इमारत जो है वो सुरक्षित है। ये दूसरी मंजिल में हम आ गए हैं। नीचे की ओर आपको मैंने कम से कम 5 से 6 रूम बने हुए हैं। इधर की ओर बेसमेंट का जो आंगन है वो काफी लंबा चौड़ा बना हुआ है। अब हम उस कमरे में आ गए हैं जिसमें राजा मोरध्वज ने अपने इकलौते बेटे रतन कंवर को चीर कर जिसका एक भाग जो है वो इस कमरे के अंदर रखा।
तो आप अंदर की ओर आइए और ये कमरा देखिए। साथियों, ये दूसरी मंजिल में बना हुआ वही कमरा है जिसमें राजा मोरध्वज ने अपने इकलौते बेटे रतन कंवर ताम्रध्वज को चीर कर, जिसका एक भाग नीचे सिंह के सामने और दूसरा भाग इस कमरे में रखा था। ये कमरा अंदर का भाग है और इस तरह एक शिलालेख भी लगा हुआ है जो कि टूट चुका है। इसको देखने का प्रयास करेंगे। ये वाला कमरा जो है ये अंदर का कमरा है। चलिए मैं आपको ये रूम जो दिखाता हूँ। कमरे के अंदर उस ज़माने में रोशनी करने के लिए बहुत सारे आड़े जो हैं वो बनाए गए हैं और ऊपर की ओर बिल्कुल पत्थरों की इंटरलॉकिंग करके इस रूम को बनाया गया है। राजा मोरध्वज ने अपने इकलौते बेटे का एक भाग चीर कर इसी कमरे के अंदर रखा था और इस कमरे में एक शिलालेख भी लगा हुआ है। चलिए मैं आपको ये शिलालेख दिखाता हूँ। हालांकि ये पढ़ने में तो नहीं आ रहा, लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि ये शिलालेख जो है वो उसी ज़माने का महलों के जीर्णोद्धार वगैरह से संबंधित कुछ लगा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। मोरध्वज की जो नगरी है, कहते हैं कि इसका निर्माण महादेव और पार्वती ने अपने आशीर्वाद से किया था। राजा मोरध्वज राजा बनने से पहले मयूर का स्वरूप थे। और अब आप देख सकते हैं कि पीछे की ओर ये वाले जो महल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरफ है रानी के उस जमाने के महल बने हुए जो कि आपको प्राचीन नजर आएंगे। इस महल का जीर्णोद्धार किया गया है, पीछे के महलों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। और फिर आप इस तरफ देखेंगे, इधर की ओर देखिए, इस तरफ यहाँ इन महलों के आगे की ओर यहाँ ये जो नीचे का भाग देख रहे हैं यहाँ पे, उस जमाने में अस्तबल घोड़े बांधने का स्थान हुआ करता था। सामने की ओर आपको एक महल और दिखाई दे रहा है जो रानी के महल का मुख्य प्रवेश द्वार था। ये राजा का महल था, रानी का महल वो वाला था जिसका प्रवेश द्वार था, लेकिन हालांकि पीछे का पूरा टूट गया, सिर्फ उसका प्रवेश द्वार है, वो अपने देखने का प्रयास करेंगे। वहाँ ऊपर की ओर आप एक महल देख रहे हैं, सैनिकों का महल बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसमें उस ज़माने में सैनिक रहा करते थे, तो वहाँ आपको ऊपर की ओर वो महल दिखाई दे जाएगा। और सामने की ओर इस तरफ से आगे की ओर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्राचीन मंदिर जो बने हुए हैं। इस तरफ से शुरू करेंगे तो इन मंदिरों की लंबी श्रृंखला बनी हुई है, जिसमें करीबन 5 से 6 हिंदू, जैन, बौद्ध टेम्पल बने हुए हैं। और सभी को देखने वाले ये सामने की ओर महलों का आगे का जो फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं। ये इस तरफ से ये प्रवेश करने का रास्ता है, ये प्रवेश द्वार है। और इस महल के अंदर बहुत सारी सुरंग वगैरह भी जो है वो बनी हुई है। अब आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ, अगर आपको नजर जाती हो तो एक सुरंग वहाँ नीचे की ओर बन रही है और दूसरी वहाँ ऊपर की ओर उन महलों के बीच में वहाँ बनी हुई है। कुछ सुरंगें जो है वो कमरों के अंदर भी बन रही हैं और कुछ उस तरफ जो मंदिर हैं उनके नीचे की ओर तय खाने बने हुए, उनको अपने देखने का प्रयास करें। बिल्कुल महलों के पास में ही बना हुआ ये वाला जो रानी का महल है, ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। और इसकी डिज़ाइन देखिए आप, कितनी अद्भुत है, पत्थरों की इंटरलॉकिंग करके और ऊपर की ओर सुंदर डिज़ाइन दी गई है, जिसका बाहरी द्वार जो है वो आज भी उसी अवस्था में नज़र आता है। हालांकि इसमें प्रवेश करने का कोई मुख्य प्रवेश द्वार नहीं है, रास्ता तो नहीं बचा है, लेकिन अपने इसी के अंदर से जाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको अंदर की ओर लेके चलता हूँ। रास्ता तो यही है और ये महल का उस ज़माने का मुख्य प्रवेश द्वार है। यानी यहाँ आप देखेंगे तो उस ज़माने में यहाँ पर सैनिक रहा करते थे। देखिए एक सुंदर जो है वो कमरा बनाया गया है, बड़ा कक्ष है। और इस तरफ है, यहाँ आप देखिए सैनिकों के आवास जो है वो बनाए गए। यहाँ आपको 2 कमरे जो हैं वो दिखाई दे जाएंगे, जिसमें दोनों अटैच रूप में बनाए गए हैं। एक कमरा ये वाला है और इसमें अपने इस तरफ से प्रवेश करते हैं। ये देखिए ये वाला कमरा बना हुआ है। जी हाँ, और इन महलों का फॉर्मेशन देखिए आप, वाकई हैरान करने वाला है। यहाँ पीछे का जो रानी के महल का भाग था वो पूरा का पूरा अब आप देखेंगे ध्वस्त हो गया है। वहाँ तक आपको पीछे की ओर जो है वो पहाड़ी के ऊपर तक आपको कुछ महल जो है वो दिखाई दे जाएंगे। ये महल भी अब धीरे धीरे बिल्कुल जर्जर होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि राजा के महलों का तो जीर्णोद्धार किया गया है, लेकिन इन महलों का कोई भी जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। राजा मोरध्वज की नगरी में बने हुए ये जो महल हैं,
या महल के जो अवशेष आप देख पा रहे हैं ये 7000 वर्ष प्राचीन है। बिल्कुल उसी ज़माने के इन महलों की आकृति आप देखिए। कहते हैं कि आज से करीबन 5500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और यमराज जी इन्हीं महलों में राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए आए थे। चलिए थोड़ा सा अंदर की ओर से दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये इन महलों का दो नुमा बरामदा बना हुआ है। तो बाहर की ओर का एक लंबा कक्ष था और फिर अंदर की ओर का जो भाग है वो बना हुआ है। अब तो हालांकि पूरे जो महल है ना वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर आपको नजर आएंगे। ये महल के अंदर का मुख्य अहाता जो आप देख पा रहे हैं ये है। साथियों, मैं डीपी पारिक और आशा करता हूं कि राजा मोरध्वज की नगरी का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पूरे नगर का वीडियो हमने 2-3 पार्ट के अंदर बनाया है, तो आप इसे पूरा जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ आने के लिए आपको राजस्थान का ये करौली जिले का ही अब नया बना हुआ गंगापुर सिटी जिला है और ये है गढ़मोरा नामक गांव, जिसे राजा मोरध्वज की नगरी के रूप में जाना जाता है। साथियों, आप यहाँ जयपुर से आ सकते हैं। जयपुर से दौसा होते हुए भांडारेज मोड़ से यहाँ सीधा रोड आता है। भांडारेज मोड़ यानी कि दौसा यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। आप गंगापुर सिटी जिले से आ सकते हैं, जो गंगापुर सिटी से यह करीबन 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है वो दौसा भी है और गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन भी है। आप यहाँ आना चाहते हैं तो NH21 जयपुर आगरा हाईवे जो है वहाँ आप भांडारेज मोड़ या सिकंदरा होते हुए यहाँ आ सकते हैं। यह गढ़मोरा नामक गांव है और राजा मोरध्वज के यहाँ 7000 वर्ष प्राचीन नगरी के अवशेष आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पूरे नगर के प्रमाण आपको पूरी पहाड़ी के ऊपर दिखाई देंगे। प्रत्येक महल छोटे छोटे कक्षों के रूप में बने हुए हैं, उनको सभी को तो कवर किया भी नहीं जा सकता है। अगर पूरी पहाड़ी के ऊपर आप देखेंगे तो लगभग 3 से 4 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये पूरा नगर जो है वो फैला हुआ है। यहाँ इस नगर की स्थापना जो है वो पार्वती और महादेव ने अपने आशीर्वाद से किया था। एक मोर को कैसे एक राजा का रूप बनाया गया और फिर ये कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद में यानी करीबन लगभग 5500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और यमराज जी को सिंह के रूप में साधु के वेश में भगवान श्री कृष्ण यहाँ राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए आए थे। पूरा वीडियो आप राजा मोरध्वज की नगरी का जरूर देखें, आपको बहुत मजा आने वाला है। पार्ट बाय पार्ट हमने इसको डाला है। कुछ प्राचीन मंदिर, कुछ प्राचीन महल, राजा के, रानी के और यहाँ सैनिकों के महल जो है वो आज भी कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर देखने को आपको मिलेंगे। साथियों, मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बोलो श्री राजा मोरध्वज जी की जय हो।